बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सिद्दीकी होम्योपैथी। आज हम आपसे बात करेंगे स्प्लीनोमेगाली यानी तीली का बढ़ जाना, इसकी वजूहात, इसके साइन एंड सिम्टम्स और इसकी होम्योपैथिक अद्वियात कौन कौन सी हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों और साथियों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल सिद्दीकी होम्योपैथी को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो बर वक़्त मुहैया हो सके। वीडियो शुरू करते हैं। स्प्लीनोमेगाली, जिसको हम उर्फ़ आम में तीली का बढ़ जाना कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तीली हमारे जिस्म का एक बहुत ही अहम आर्गन है जिसका काम ब्लड को फिल्ट्रेशन करना है। जब आरबीसी की टूट फूट होती है और फिर तीली उनको फ़िल्टर करती है, या रेड सेल्स जो बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार होते हैं वो तीली में जमा होते हैं और तीली को उनको फिल्ट्रेशन करना पड़ती है, या और किसी वजह से जैसे मलेरिया बुखार है या लीवर सिरोसिस है, इनकी वजह से जब तीली को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है तो उसके फाल में कमी आ जाती है और ये मर्ज़ बहुत अरसा तक रहे तो उसका साइज़ और वेट बढ़ जाता है, जिसको हम स्प्लीनोमेगाली कहते हैं। और कई दफ़ा कई मरीज़ों की तीली तो इतनी बढ़ जाती है कि हाथ लगाने से बड़ी आसानी के साथ महसूस होती है। और कुछ पेशेंट तो हमने देखे हैं जिनका अगर वो उनके पेट का जायज़ा लिया जाए तो महसूस होता है कि कोई चीज़ यहाँ पर उभरी हुई है। और कुछ पेशेंट तो आकर ही शिकायत करते हैं कि हमें ये तीली के मुकाम पर ये देखें कोई उभार सा आ गया है, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं छल्ली नमा गुबार पैदा हो जाता है और उस गुबार को आसानी से महसूस किया जाता है। वैसे तो जब हम यूएसजी कराते हैं, यूएसजी एब्डोमिनल कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि हमारी तीली बढ़ी हुई है। अगर ये ग्रेड 1 या 2 में हो तो बड़ी आसानी के साथ ठीक हो जाती है। उसमें ये होता है कि जो इस बीमारी की वजह से तीली बढ़े, जब हम उसका इलाज करते हैं या करवाते हैं तो उससे हमारी तीली भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। अगर ये बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाए और हम दीगर बीमारियों का इलाज भी कराएं और तीली बढ़ी रहे और ठीक ना हो तो फिर हमें तीली की दवाई खानी पड़ती है। अगर हम इसके साइन और सिम्टम्स की बात करें तो इसका साइन और सिम्टम के चंद जो आपको मेन साइन और सिम्टम ज़ाहिर होंगे, उनमें आपके लेफ़्ट साइड पर जहाँ पे तीली होती है वहाँ पे भारीपन महसूस होगा या वहाँ पर हल्का हल्का दर्द महसूस होगा। कई दफ़ा अचानक सुइयाँ जैसे चुभती हैं उस किस्म का पेन महसूस होगा। इसके साथ आपके पेट में गिरानी पैदा हो जाएगी, भूख आपकी ख़त्म हो जाएगी और खून की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं वाइट ये जो तीली है हमारे WBC और प्लेटलेट्स इनको मेंटेन करने का भी बहुत ही अहम फरीज़ा इसके ज़िम्मे होता है। तो जब इसके फेल में कमी वाक़या होती है तो आपके प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं और WBC भी कम हो जाते हैं, रेड सेल भी कम हो जाते हैं और बहुत से दीगर मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका इलाज बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें, होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी अच्छी तीली के लिए यानी स्प्लीनोमेगाली के लिए मेडिसिन मौजूद हैं। हम आपको अपने YouTube चैनल पर सबसे बेहतरीन और ऐसी मेडिसिन जो हम अरसा दराज से अपने क्लिनिक पर यूज़ करते हैं वही हम आपको डायग्नोज करते हैं, वही हम आपको बताते हैं। वैसे तो स्प्लीनोमेगाली की बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक टॉप क्लास मेडिसिन बताऊंगा जिसको हम सियानोथस अमेरिकाना कहते हैं। आम लोग इसको चुनंतस भी बोलते हैं या चुनंतस कह देते हैं, लेकिन इसका सही नाम सियानोथस अमेरिकाना है। और ये आपने मदर टेंचर की फॉर्म में लेके आनी है और ये आपने मदर टेंचर की फॉर्म में लेके आनी है और जर्मन कंपनी की लेनी है। अगर आपको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 की प्रॉब्लम है तो इसको 10-10 कतरे सुबह शाम इस्तेमाल करने से ही आपकी ये तीली बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर ग्रेड 3 या ग्रेड 4 का प्रॉब्लम है तो फिर आपको ऐसा करना है कि सियानोथस मदर टेंचर 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर को, 10 शाम को और 10 रात को थोड़े से पानी में मिलाकर इस्तेमाल करना है।
इसके इस्तेमाल से आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो तिली किसी वजह से भी बड़ी हुई हो वो ठीक होने लगती है। साइनोथस अमेरिकाना स्प्लीनोमेगाली की सबसे टॉप क्लास मेडिसिन है। और अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, खून की कमी है और आपके स्प्लीनोमेगाली यानी तिली बुखार की वजह से, ख़ुसूसन मलेरिया बुखार की वजह से जो बड़ी हुई है, तो इसके साथ आप एक और मेडिसिन जिसको हम चाइना ऑफ कहते हैं वो 30 पोटेंसी में आप ले आएँ और उसके 5-5 कतरे सुबह, दोपहर और शाम को इस्तेमाल करें। जिसके चंद ही दिन के इस्तेमाल से आपके जो है आपके खून में जो कमी है वो भी पूरी होना शुरू हो जाएगी और बुखार की वजह से जो तिली बड़ी है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। और इसका आसान और बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप 10-10 कतरे होम्योपैथिक मदर टेंक्चर साइनोथस अमेरिकाना के इस्तेमाल करें और आधे घंटे बाद 5-5 कतरे 30 पोटेंसी चाइना ऑफ के इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और आप देखेंगे कुछ ही अर्सा बाद आपके जो स्प्लीनोमेगाली की कैफियत वैसा ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आपके पेट में जो गिरानी थी, जो बाएं तरफ बेचैनी थी, उभार था और उसका जो साइज़ बढ़ गया था वो आहिस्ता ठीक हो जाएगा। आमतौर पे स्प्लीनोमेगाली को ठीक करने में 2 से 3 माह का अरसा दरकार होता है। तो इंशाल्लाह आपको 1 माह के अंदर ही इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।